हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। माय नेम इज कल्पित वीरवाल। इस वीडियो में बात करूंगा जेईई 2021 वाले बच्चों से कि यार आपके पास जो भी रिमेनिंग टाइम बचा है, आपके पास अभी लगभग 9 महीने आप कह सकते हो आपके पास बचे हुए हैं, उसके अंदर आप कैसे प्रिपरेशन करो अपने एग्जाम की। ओके, अपन जहाँ पे जेईई एडवांस्ड और जेईई मेन दोनों को टारगेट लेके चल रहे हैं, तो ऐसा मत सोचना यार कि हमारे पास अभी केवल 4 महीने बचे हैं कि जनवरी अटेम्प्ट को लेकर खुश हो रहे हो कि भाई जनवरी अटेम्प्ट 4 महीने बचे हैं। हमारे पास हमारा एम होना चाहिए जेईई एडवांस्ड पे। बड़ा एम करेंगे तब जाके एटलीस्ट छोटा एम अचीव हो पाएगा। ओके, आप आईआईटी का सोचोगे तब जाके आप एटलीस्ट एनआईटी में घुसोगे। ठीक है, इतना समझे है ना। तो मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा। अगर आप मुझसे पढ़ना चाहते हो, मैं पर्सनली कवरेज कराता हूँ एकेडमी बूस्ट ऐप के ऊपर, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पर आपको डीपीपी टेस्ट और कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाएगी, जहाँ पे मैं खुद आपको पढ़ाऊंगा। ओके, तो चलो यार बात करते अपन कि कैसे क्या करना है। तो यार आपके पास अभी 9 महीने बचे हैं, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ओके, और मई। ये आपके पास 9 महीने बचे और इसमें भी अभी अगस्त भी आपका आधा बचा हुआ है, बट फिर भी मैं चलो उसको कंसिडर नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, ताकि आपके पास एक्स्ट्रा टाइम रहे। तो आपके पास अगर 9 महीने बचे ना, उनमें से एक्चुअली क्या है कि आपके पास कुछ महीने वेस्ट हो जाते हैं। कौन कौन से? दिसंबर आपका पूरा वेस्ट होगा। क्यों वेस्ट होगा? क्योंकि इसमें आपका जेईई एग्जाम में केवल 1 महीना ही बचा होगा ना। तो यार आप लोग क्या करोगे कि स्पेशली दिसंबर का जो लेटर हाफ है, लगभग आप मान लो कि आपका जनवरी के फर्स्ट वीक में होता है जेईई मेन, और आपका दिसंबर का लेट से 15 दिसंबर के बाद आपका पूरा रिवीजन फेज चलता है, जिसमें आप पूरे टाइम रिवीजन कर रहे होते हो, कुछ एनसीईआरटी में कुछ जुगाड़ लगा रहे होते हो, ऐसा। ठीक है, फिर आपका जनवरी और फरवरी चलो ठीक है पढ़ाई हो जाती है। मार्च आपका पूरा वेस्ट होता है। मार्च वेस्ट क्यों होता है? क्योंकि यहाँ बोर्ड एग्जाम आ जाते हैं, तो आप पूरे टाइम बोर्ड एग्जाम के पीछे लग जाते हो। अब हालांकि वो भी इनडायरेक्टली जेईई मेन की तैयारी, बट स्टिल वी आर डिस्ट्रैक्टेड फ्रॉम आवर मेन गोल। ओके, और फिर आपका एक अप्रैल मई के अंदर भी लगभग आपका 1 महीना वेस्ट हो जाता है, क्योंकि तब आपका जेईई मेन का रिजल्ट आया होता है। कुछ बच्चे एक्साइटेड हो जाते हैं, कुछ बच्चे बुरा मान जाते हैं, है ना। इस तरह की बहुत चीज़ें होती हैं। फिर आपका एग्जाम के लिए रिवीजन भी आप करते हो एडवांस के लिए, तो आपके पास वहाँ पे भी थोड़ा टाइम चला जाता है। तो कुल मिला के यार अपने पास गिनती के 9 - 3 6 महीने बचे हुए हैं। ठीक है, 6 महीने अपने पास बचे हुए हैं, तो उसके अंदर अपन को प्रिपरेशन करनी है। इसमें से 2 महीने आप मान लो कि आपके पोस्ट ऑफ आपका जनवरी अटेम्प्ट होगा, जनवरी फरवरी, और अभी 15 अगस्त से लेकर 15 दिसंबर तक लगभग आपके पास 4 महीने लगभग आपके पास बचे हैं। तो 4 महीने के अंदर आपको क्या क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरी जो एडवाइस रहेगी वो ये रहेगी कि आप बिग चंक वाले जो टॉपिक्स हैं ना, जो बड़े चंक वाले टॉपिक्स हैं, जो थोड़े फंडामेंटल चीज़ें हैं, उनको यार आप अभी सीखो। ठीक है, आप जैसे कुछ टॉपिक्स तो ऐसे होते हैं जो हर बच्चे को समझ में आ जाए होते हैं अभी तक, जैसे फॉर एग्जांपल पीरियोडिक टेबल है, मोल कॉन्सेप्ट है, एनएलएम है, काइनेमेटिक्स है ना, या आप बात करो ये लॉगरिथम्स वगैरह, सिंपल चीज़ नहीं तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सीक्वेंस सीरीज, है ना। ये चीज़ें ऐसी हैं जो हर बच्चा अब तक समझ गया होगा, मतलब आपकी इतनी बार रिपीट हो चुके हैं कि यार अभी तक आपको आ गया होगा। स्ट्रेट लाइन वगैरह समझ रहे हो, ये जो मेन स्ट्रीम टॉपिक्स हैं। लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं यार जो बड़े भी हैं, मेन स्ट्रीम भी, और बच्चों को अभी तक याद नहीं है। जैसे इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल रोटेशन होता है। रोटेशन और कुछ हद तक मोमेंटम वाला टॉपिक भी, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स वाला बेसिकली टॉपिक। उसमें क्या होता है यार, बच्चों ने पढ़ तो रखा होता है वो, लेकिन समझ में अभी तक बहुत बच्चों को नहीं आया होता है। या जैसे अपन बात करें ऑर्गेनिक के अंदर, कुछ बच्चों को मैकेनिज्म वाली चीज़ अभी तक समझ में नहीं आया, तो कि रिएक्शन कैसे कराते, क्या कराते हैं, उनको पता ही नहीं होता ये सब। कुछ बच्चों को कैलकुलस वाला पोर्शन अभी तक समझ में नहीं आया होता कि यार कैसे यूज़ करते हैं डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, है ना। प्रोबेबिलिटी, पीएनसी कई बच्चों की वीक होती है अभी तक। तो ये वाले जो टॉपिक्स हैं ना, जो आपको नहीं आते हैं और बड़े हैं, ठीक है, तो सबसे पहले तो लिस्ट बनाओ कौन कौन से टॉपिक्स में आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, कौन सा है टॉपिक्स वीक हैं, और कौन सा है टॉपिक्स मीडियम है। ठीक है, तो इसमें स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स को तो आप टच ही मत करो, मीडियम को भी अभी टच नहीं करना है। स्ट्रॉन्ग वाले टॉपिक्स देखो, ऐसा नहीं होने वाला कि वीक हो जाएंगे, क्योंकि आप रिवीजन भी करते रहोगे ना दिन में थोड़ा थोड़ा। तो आप स्ट्रॉन्ग वाले को प्लीज़ वीक मत होने देना। इसका आप एटलीस्ट कुछ टाइम निकालना, दिन का लेट से 1 या 2 घंटे आप ट्राई करो, रोज़ का निकालो, जब आप पुराने टॉपिक्स की कुछ तो प्रैक्टिस, कुछ तो रिवीजन कर ले, ताकि वो स्ट्रॉन्ग बने रहे। तो इनको एक बार हटाओ। मीडियम के ऊपर अपन आएंगे बाद में, जब अपना रिवीजन फेज चल रहा होगा। इनकी थोड़ी प्रैक्टिस करते रहो, बहुत ज़्यादा इसको अपन को सुधारने पे ध्यान नहीं देना है। अभी अपन आप फोकस रहेगा वीक वाली लिस्ट पे। तो आपने वीक वाली लिस्ट बनाई, और अपन ने फिर देखा इसमें से बड़े टॉपिक्स कौन कौन से हैं जिनका काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। कौन कौन से हो गए वो आपका, मैंने बताया जैसे, है ना, पीएनसी प्रोबेबिलिटी से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं और ऑलमोस्ट सभी बच्चों के वीक ही होते हैं ये। रोटेशन भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, ऑलमोस्ट सभी बच्चों का वीक होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह हो गए, बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स है ना, मैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, करंट, इलेक्ट्रिसिटी, ये क्या है बड़े टॉपिक्स हैं। इनसे लगभग फिजिक्स में मान लो 20, 25, 30% क्वेश्चन इन्हीं 4-5 टॉपिक से आते हैं। ये कई बच्चों के वीक होते हैं, तो इनको आप पहले प्रायोरिटाइज करो कि हम इनको इन 4 महीनों में जितना जल्दी हो सके कवर कर लें। ओके, अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि यार आपने अगर अभी कवर नहीं किया ना इन टॉपिक्स को, तो बाद में आपको बिल्कुल टाइम नहीं मिलने वाला और ये छूट जाएंगे हमेशा के लिए। जो छोटे छोटे टॉपिक्स है ना, या जो छोटे टॉपिक्स जैसे स्टैटिस्टिक्स है, या आपका कोई ये हो गए एसओटी है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल है, मतलब समझे छोटे छोटे टॉपिक्स की, मेटलर्जी है,
या फिजिक्स में बात करें तो वेव्स हो गई, है ना। ये छोटे छोटे टॉपिक है, एक एक दो दो दिन के। ये आप बाद में दिसंबर के अंदर आप रिवीजन कर रहे होगे या जनवरी फरवरी में आप जब कुछ कर रहे होगे तब भी आप कर सकते हो क्लियर। लेकिन ये टॉपिक्स अगर आपके अभी छूट गए, रोटेशन है वगैरह वगैरह, तो आप फिर बाद में पूरी फिजिक्स और सब लुढ़क जाएगा और आपको टाइम भी नहीं मिलने वाला है। तो प्लीज़ अभी 4 महीने में आप ट्राई करो, 4 महीने में मैं बोलूँगा 3 महीने में ट्राई करो यार, जो भी बड़े वाले टॉपिक्स उनको क्लियर करो। अब क्लियर कैसे करना है इसकी स्ट्रैटेजी देखकर कोई फायदा नहीं होता। आप सबको पता है कैसे क्लियर करना है, आप सबको पता है कि आपके रोटेशन में नंबर क्यों नहीं आ रहे हैं, क्योंकि आपने उसकी पढ़ाई नहीं कर रखी है ना। अगर आप ढंग से जाके उसकी बुक खोलोगे, नोट्स खोलोगे और पढ़ने की कोशिश करोगे तो आपका क्यों नहीं होगा, हो जाएगा, है ना। आप खोलो उसको, एटलीस्ट थ्योरी पढ़ने की कोशिश तो करो, एटलीस्ट कुछ क्वेश्चन लगाने की कोशिश तो करो। अब डर के जियोगे तो थोड़ी हो पाएगा, है ना। तो आप थोड़ा बहुत ट्राई करें प्लीज़, बुक को कुछ खोलें, कुछ करें एटलीस्ट, तो हो जाता है। ओके, ये पढ़ना कैसे ये सबको पता होता है, ठीक है। आप बस यहाँ पे कुछ जादू की पिल लेने आए हो कि भाई ऐसा सॉल्यूशन दे दो। मैं आपको ये स्ट्रेटजी बता सकता हूँ, ऐसे ऐसे पढ़ लो, बाकी पढ़ना है तो आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। फिर भी आप चाहते हो कि मैं आपकी मदद कर दूँ तो आप एकेडमी सब्सक्रिप्शन ले सकते हो। इंडिया का मोस्ट अफोर्डेबल सब्सक्रिप्शन है यार ये। यहाँ पे आपको मैंने खुद कवरेज कराया, मेरी मेंटरशिप भी है, आपको यहाँ पे स्टडी मटेरियल भी मिलेगा और बहुत ही अच्छा कंटेंट है। मैं आपको बता रहा हूँ, कल परसों एक बच्चे ने कमेंट किया था, एक बच्चे ने मेरा 11th वाला कोर्स लिया था जो इस सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है। ओके, अब तो पहले हम सेपरेटली कोर्सेज बेचते थे, अब हमने सस्ता करके एक साथ पैकेज बना के हम सेल करते हैं, ठीक है। उसने बोला कि उसने वो 11th रिवीजन कोर्स किया ना, उसकी 11th की 95% बैकलॉग क्लियर हो गई। मेरे पास कमेंट है डिस्क्रिप्शन, मेरे पिछले वीडियो के आई थिंक अंदर किसी बच्चे ने किया था, और ये फीडबैक बहुत सारे बच्चों ने दिया है, मतलब स्पेशली जो मेरे थ्योरी कोर्सेज है ना उनको लेके। तो यहाँ पे आपको थ्योरी भी पढ़ाई जाएगी, क्वेश्चंस भी कराए जाएंगे, डीपीपी टेस्ट, मतलब बेसिकली कंप्लीट प्रिपरेशन। और इसका 1 ईयर का प्लान आपका केवल 13,000 का है, 2 ईयर का प्लान केवल 20,000 का है, और अगर आप 1 महीना का लेते हो वगैरह लेते हो तो केवल 3,000 से शुरू है। तो बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग में आप कर सकते हो। यहाँ पे आपकी सारी बैकलॉग मैं ही कवर करा दूंगा, बाकी आप सेल्फ स्टडी से कर ही सकते हो। मैंने आपको बता दिया कैसे करना है, बुक्स निकालो, पढ़ो, टाइम ज़्यादा लगेगा उसमें लेकिन आप कर फिर भी सकते हो, ठीक है। तो अपनी प्रिपरेशन सेल्फ स्टडी से ही होती है यार, है ना, बाकी ये सब तो हेल्प होती है, ठीक है। बट अगर फिर भी किसी बच्चे को लगे कि यार इतना पैसा मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ और मेरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाए, फटाफट हो जाए, तो आप कर सकते हो, ठीक है। तो एनीवे, मैंने आपको बोला कि बिग चंक टॉपिक्स अपन को 3 महीने के अंदर क्लियर करना है, जिसमें आपकी मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिक आ गई, आपकी मोस्ट ऑफ द मैकेनिक्स आ गई, मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म आ गया, कैलकुलस वगैरह, ये बड़े बड़े टॉपिक्स, अलजेब्रा वगैरह, है ना, ये अपन ने कर लिया। अब चलो अपन बात करते हैं कि यार बचे हुए नवंबर दिसंबर में क्या करना है। तो नवंबर में आप ट्राई करो कि यार आपने बिग चंक टॉपिक के बाद कर लिए, अब नवंबर में ट्राई करो जितने ज़्यादा छोटे छोटे टॉपिक्स आप कर पाओ, जितने ज़्यादा छोटे टॉपिक्स निकाल पाओ उतने ज़्यादा करो। ओके, अब इसमें क्या क्या आपको करना रहेगा, आपके जैसे इनऑर्गेनिक में काफ़ी सारे टॉपिक्स है। इनऑर्गेनिक लास्ट में करने का फायदा ये भी है कि इनऑर्गेनिक क्या बच्चे भूल जाते हैं धीरे धीरे। अब आपने इनऑर्गेनिक लास्ट में ही पढ़ी तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ा पहले, तो यहाँ पे आप याद कर लो, एस ब्लॉक पी ब्लॉक याद करने बैठो, है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस याद करने बैठो, मेटलर्जी याद करने बैठो, है ना, थोड़ा कोशिश करो इन चीज़ों की। फिर आप कर सकते हो जैसे मैथमेटिक्स में कुछ छोटे छोटे टॉपिक, चुन्नू मुन्नू मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्टैटिस्टिक्स, है ना, और क्या होता है आपके ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स वगैरह, ये क्या है, सिंपल टॉपिक्स है जिनमें कुछ खास दम नहीं है, मतलब आप 1-2 दिन बैठ के कर सकते हो। हालांकि एओडी में तो फिर भी थोड़ा टाइम लग जाता है, बट यू आर गेटिंग द पॉइंट आई गेस। वेव्स हो गया आपका, साउंड वेव्स हो गया आपका, ये फ्लूइड मैकेनिक्स हो गया, फ्लूइड मैकेनिक्स में 4-5 ही टोटल इक्वेशन है, ठीक है। तो ये छोटे मोटे चुन्नू मुन्नू टॉपिक्स है, नवंबर में कोशिश करो जितने ज़्यादा हो सके, और दिसंबर में उनको पूरा रिवीजन में घुसाना है। दिसंबर के अंदर आप क्या करो, आपको आपके एनसीईआरटी का रिवीजन करना रहेगा, स्पेशली केमिस्ट्री का, क्योंकि जेईई मेन में कई सारे टॉपिक्स आपकी केमिस्ट्री से आते हैं जेईई मेन के अंदर। फिर आपका रहेगा, आपको जो भी आपने पढ़ा है उसके कुछ नोट्स बनाए होंगे, या हमारे भी शॉर्ट नोट्स वगैरह मिलते हैं, या हमारे भी क्रैश कोर्स से अगर आप हमारे साथ पढ़ते हो तो क्रैश कोर्स हमारा कर लो, बहुत अच्छा प्रिपरेशन हो जाएगा, ठीक है। क्रैश कोर्स भी सब्सक्रिप्शन के अंदर इंक्लूडेड है। तो वो सब करने से क्या है यार, आपकी एक डिसेंट प्रिपरेशन हो जाएगी फॉर जनवरी अटेम्प्ट। तो अपन ने क्या कर लिया, अपन ने बड़े बड़े टॉपिक सारे के सारे अपन ने थोड़े अच्छे से पढ़ लिए, मीडियम टॉपिक्स अपने कवर हो गए, वीक टॉपिक्स अपन ने पहले कवर किए ही थे, स्ट्रॉन्ग तो पहले से थे, छोटे मोटे टॉपिक्स अपन ने थोड़े बहुत कर लिए। तो आपका जनवरी अटेम्प्ट एक बार डिसेंट चला जाएगा, मतलब आपके लेट से 200+ मार्क्स आप अभी भी ला सकते हो। ओके, मुझे पता है बहुत मुश्किल है, हर कोई नहीं कर सकता, लेकिन हर कोई बच्चा 200 मार्क्स ला भी नहीं सकता। आपको मेहनत करनी पड़ेगी तब आ सकते हैं, मेहनत नहीं करोगे तो बिल्कुल नहीं आएंगे, करोगे तो यार पॉसिबिलिटी है। ओके, अब यहाँ तक क्या हुआ कि यार अपन ने चलो ठीक है टॉपिक्स पढ़ रखे थे, थोड़े वीक थे, थोड़े स्ट्रॉन्ग थे, कुछ ना कुछ करके जुगाड़ लगा लिया। अब अपने पास पूरे 2 महीने हैं, जनवरी फरवरी, जब अपने पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं है। यूजुअली बच्चों की कोचिंग्स भी बंद हो जाती है, ओके, और यूजुअली आपके बोर्ड एग्जाम्स भी मार्च में बच्चे शुरू करते हैं ढंग से। अब आपके पास 2 महीने पूरे होंगे जनवरी और फरवरी के, ओके। उसमें आपको ट्राई करना है यार कि हमारी अभी तक जो भी चंक्स ऑफ नॉलेज रह गए थे ना उनको हमें कवर करना है। तो ऐसा होता है यार कि आप जैसे कोई टॉपिक पढ़ रहे हो, ठीक है, तो आपने जैसे ये आपका जेईई सिलेबस है, आपने चलो ठीक है आपकी पहले प्रिपरेशन ऐसी थी, तो
आपने मैंने जो बताया ना इस तरह से कर लो, तो आपने पहले बड़े बड़े चंक्स फिल कर लिए, तो देखो ये वाला ब्लॉक आपका फिल हो गया, फिर आपने और बड़ा चंक किया तो ये वाला ब्लॉक फिल हो गया, ये वाला ब्लॉक फिल हो गया। समझ रहे आपके दिमाग के अंदर सिलेबस का बेसिकली कि आपको कितना आता है। फिर आपने कुछ ना कुछ कर करके लास्ट में ऐसे गैप्स फिल कर लिए, ठीक है। तो अभी भी आपकी प्रिपरेशन में गैप्स हैं थोड़े बहुत। हो सकता है आपको फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, हो सकता है आपको ऑर्गेनिक के अंदर यार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शंस याद नहीं है, हो सकता है यार कि आपको क्वालिटेटिव एनालिसिस की सारी रिएक्शंस एनालिसिस की याद नहीं रही, हो सकता है यार कि आपको ट्रिग्नोमेट्री की सारी आइडेंटिटीज याद नहीं हो सकता है पीएनसी में आप डिस्कम्फर्ट फेस करते हो। ये सारे टॉपिक्स आइडेंटिफाई करके अपन को जनवरी फरवरी में फिक्स करने हैं और अपन को इस पूरे को भरना है, ठीक है। तो ये सिलेबस कंप्लीशन की बात हुई यार कि अपन ने ट्राई करना है कि अपन को फरवरी तक अपना सिलेबस बहुत अच्छे से कवर हो जाए। फरवरी का मतलब जनवरी तक, ठीक है। तो इसमें आपको मैंने स्टेप्स बता दिए क्या क्या है। पहले आप इन 4 महीने अब टिल दिसंबर या नवंबर ट्राई करो कि जो बड़े चंक के टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है उनको सबसे पहले कवर करना है। तो आपको यार वो एक बार क्लियर हो गए, फिर अपन छोटे छोटे टॉपिक्स को कवर करते जाएंगे नवंबर से लेकर दिसंबर जनवरी तक, ओके। और फिर जो जनवरी में बचा हुआ टाइम है, फरवरी में बचा हुआ टाइम है, उसको आपको पूरी तरह से इन्वेस्ट करना है किसमें कि आपके सिलेबस में जो भी छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं उनको आप फिक्स करते जाइए, फिक्स करते जाइए, फिक्स करते जाइए। ऐसे करोगे तो तुम्हारा सिलेबस कब कंप्लीट हो जाएगा तुम्हें भी पता नहीं चलेगा। और फिर अपने पास टाइम है फॉर टेस्ट, और टेस्ट हम साथ में भी देते जाएंगे। हमारे प्लेटफॉर्म पे भी हम टेस्ट रेगुलरली कराते हैं। अभी आपका पहला टेस्ट कुछ वीक्स में शुरू हो ही जाएंगे। तो टेस्ट देते जाते हैं ना, उससे हमें अपनी वीकनेसेस पता चलती है और उससे हमें पता चलता है कि कौन कौन से गैप्स है इसके अंदर, अपनी लर्निंग में कौन कौन से गैप्स रह गए पता चलता है और उनको अपन फिक्स कर सकते हैं एक्टिवली। ऑलराइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है, आई होप आप कंफ्यूज नहीं हो गए मैंने जो बोला उसमें, है ना। और फिर आपके पास 2 महीने बचते हैं, अप्रैल वगैरह मई के अंदर मिलता है टाइम, तब आप एडवांस के लिए रिवीजन बिल्कुल कर सकते हो। मार्च के अंदर आपके बोर्ड एग्जाम्स के टाइम चल रहा होता है, बोर्ड एग्जाम्स के टाइम फ्री भी होता है कुछ बच्चे क्योंकि सिलेबस कवर्ड होता है और बोर्ड में इतना पढ़ना नहीं होता, तब आप टेस्ट वगैरह लगाओ, रिविजन करो, है ना। तो ओवरऑल अगर आप समझ रहे होगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी पूरी की पूरी स्ट्रैटेजी जो है वो एक प्रूवन स्ट्रैटेजी है और सब लोग यही करते हैं सारे टॉपर्स कि लगातार कंसिस्टेंटली पढ़ते जाओ, रिवीजन पे रिवीजन लगाते जाओ, है ना। यहाँ पहला रिवीजन लगाया, फिर नवंबर में एक और बार किया, फिर दिसंबर में एक और बार किया, जनवरी में एक और बार किया, मार्च में एक और बार किया, फिर एडवांस के लिए एक और बार किया। इतना रिवीजन लगा लोगे तुम कहाँ पहुँच जाओगे तो पता ही नहीं चलेगा। मैंने एटलीस्ट अपने कोचिंग की शीट कम से कम 5 बार लगाई थी पूरे 2 साल में, है ना। तो 5 बार लगा के बंदे की AR1 आ रही है, तुम लोग भाई 2-3 बार भी लगा लोगे तुम लोग आराम से 100,000 में आराम से पहुंच जाओगे, ओके। बट कंसिस्टेंसी की बात है, ओके। तो मैं आपकी वीडियो समराइज करूंगा, उससे पहले मैं बता देता हूँ सब्सक्रिप्शन के बारे में, अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे मैंने खुद पढ़ाया है, ओके। तो यहाँ पे हर चीज़ का मैंने पर्सनली ध्यान रखा है कि वो समझ में आए, है ना। आपको DPPs यहाँ मिलेंगी विद सॉल्यूशन, तो किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत है आप सॉल्यूशन देख सकते हो। और यहाँ पे हम ऐसे DPPs नहीं बनाते कि भाई 500 क्वेश्चन लेके जाओ सॉल्व करो, नहीं, हम उतनी DPPs देते हैं जितना आप कर सकते हो, ठीक है। हम इतने लगभग 80-100 क्वेश्चन डालेंगे हर DPPs वगैरह में टोटल मिला के हर चैप्टर में, ताकि आप वो क्वेश्चन करो तो आपको पूरा टॉपिक समझ में आ जाए। रिपीटेटिव क्वेश्चन नहीं, मतलब जितना ज़रूरत है उतना ही, क्योंकि कई बार देखा है मेरे बच्चे ओवरलोड हो जाते हैं। तो यहाँ पे वीडियोस से लेके क्वेश्चन से लेके टेस्ट भी उतने ही दिए जाएंगे जितना बच्चा कंज्यूम कर सके और अच्छी प्रिपरेशन भी कर ले। कई बार मैंने देखा है कि बच्चों को क्या जबरदस्ती 500,000 क्वेश्चन पकड़ा दिया जाता है जबकि कैपेसिटी होती ही नहीं है और उतनी की जरूरत भी नहीं होती। आई थिंक हार्डली 100 क्वेश्चन की जरूरत होती है पर टॉपिक, उतने में आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आपका है, ईमेल सपोर्ट भी, आपको कोई दिक्कत वगैरह हो, टेक्निकल इश्यूज वगैरह हो, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसिंग पे है, ठीक है। अब हालांकि हमारा प्राइसिंग 3000 से शुरू है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगा कि आप पूरा प्लान ले लीजिए क्योंकि उसके अंदर आपको टेस्ट वगैरह सब कुछ मिल जाएंगे, ओके। और आप एंडिंग तक जाते जाते तक अपना देख सकते हो, ठीक है। सो इसका रजिस्ट्रेशन लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एकेडबूस्ट ऐप पे आप जाके परचेस कर सकते हो या वेबसाइट पे परचेस कर सकते हो, ओके। और वहाँ से आप परचेस करके आप अपने आराम से देखो, ठीक है। आप iOS पे अगर आप हो तो iOS वाले प्लीज़ वेबसाइट से खरीदना, iOS ऐप पे नहीं बिकता है, वेबसाइट से खरीद के लॉगिन करके iOS ऐप में आप देख सकते हो, ठीक है। बहुत मज़ा आएगा यार, बहुत अच्छा फीडबैक है बच्चों का, स्पेशली इन बच्चों के लिए बहुत यूज़फुल है यार जो फटाफट से भी करना चाह रहे हैं अपनी बैकलॉग क्लियर। क्योंकि अगर आप मेरा कोर्स के थ्रू पढ़ोगे ना, आपकी बैकलॉग मैं बता रहा हूँ 11th की आराम से 1 महीने में क्लियर हो जाएगी, 12th की भी आप 1 से 2 महीने में आराम से क्लियर कर सकते हो और फिर आप डायरेक्ट रिवीजन मोड में चले जाओगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट है, आपकी कोचिंग का 1/10 प्राइस है ये, तो आई थिंक आपको मज़ा आएगा, ठीक है। तो समराइज़ करते हैं वीडियो को फटाफट से। मैंने क्या बोला, आपके पास टोटल पीरियड कितना है, 6 महीने। 6 महीने में पहले 4 महीने आपके पास अभी अवेलेबल हैं, उन 4 महीने में आपको ट्राई करना है बिग टॉपिक्स को कवर करने का।
फिर आपके पास जो टाइम बचेगा 1 से 2 महीने का, नवंबर एंड जनवरी का, उसमें आपको ट्राई करने की जो छोटे मोटे स्मॉल टॉपिक्स जो कैपेसिटी में हो, प्लस आपको रिवीजन करना है, ठीक है। इतना करके यार आपका सिलेबस एक बार कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि यार बेसिक चीज़ें ये हैं, और एक बार मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया थोड़ा, तो आप फिर जेईई मेन अपने आप ही फोड़ के आओगे। और फिर अपन आएंगे जनवरी फरवरी में, आपके 2 महीने मिलेंगे, उसमें आपको ट्राई करना है कि जो भी आपके वीक टॉपिक्स रह गए, इसमें जो कमियां रह गई हैं उनको आपको फिक्स करते चलना है। और फिर मार्च अप्रैल वगैरह आपका पूरा टेस्ट जोन रहेगा, जिसमें आप दबा के टेस्ट दोगे केवल अपने बोर्ड्स के साथ साथ, ठीक है। जो भी हम कंडक्ट कराएंगे, और हम यहाँ पे भी टेस्ट कराते हैं, हम पूरा कराएंगे। जो हमारे बच्चे उनको तो दिक्कत नहीं है, हमारे बच्चों को हम पूरी प्रिपरेशन हम ही ध्यान रख लेते हैं। और फिर आपको जो पीरियड मिलेगा किसका, अप्रैल मई का जो पीरियड मिलेगा, उसमें बच्चों आपको क्या करना है, उसमें आपको एडवांस के लिए प्रिपरेशन करनी है। जो भी टॉपिक्स आपको लगता है कि यार ये टॉपिक मेरा ऐसा है जो मैं एडवांस के लिए पढ़ सकता था, लेकिन मैंने उतना अच्छा प्रिपरेशन नहीं कर रखा है ना। मतलब कि कोई बच्चे ऐसे होते हैं ना कि कोई टॉपिक यार इतना टाइम नहीं मिला तो यार सिंपल ही पढ़ लिया, एक्सरसाइज 1 लगा डाली और ज़्यादा टफ क्वेश्चंस में गए नहीं। उन बच्चों की बात कर रहा हूँ, तो उन टॉपिक्स की बात कर रहा हूँ, सॉरी। तो उन टॉपिक्स को आपको अभी लगाना है और टेस्ट जोन में जाना है, ठीक है। तो आई नो ये आप में से कई लोगों को लग रहा होगा अरे ये बातें हमें पहले ही पता थी, क्योंकि आपको पहले से पता थी। मेरा जॉब ये आपको रिमाइंड करना आपके पोटेंशियल का। आपका पोटेंशियल बहुत हाई है, आप जितना चाहो उतनी रैंक ला सकते हो अभी भी। मैं आपको बताता हूँ, एक बच्चा है आई थिंक 2002 या 2004 में, उसने 12th में जेईई दिया, उसकी बहुत बेकार रैंक आई, लेकिन लाखों में रैंक आई थी, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं यार, मतलब काफ़ी पीछे रैंक आई थी। और फिर उस बच्चे ने ड्रॉप लिया और 1 साल में AIR1 लेके आया वो बंदा। AIR1, यहाँ पे मैं 100,000 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, फर्स्ट रैंक की बात कर रहा हूँ IIT जेईई में, है ना। तो ऐसा मिरेकल होता है यार, आपकी कैपेबिलिटी आपके हाथ में, आप मेहनत करोगे तो आप कर सकते हो। हम आपको मेहनत करा सकते हैं इन वीडियोस के थ्रू, इन कोर्सेज के थ्रू, ठीक है। बाकी यार आपके हाथ में है ना। आप अगर आज डिटरमाइन कर लो कि यार मेरे को तो नेक्स्ट बार मेरे को फुल मार्क्स लेके आने हैं, मैं आपको गाइड भी कर रहा हूँ और पढ़ा भी रहा हूँ, ला सकते हो, प्रोवाइडेड यू वर्क हार्ड। ओके, सो आई होप आपको मोटिवेशन भी मिली होगी, एक स्ट्रैटेजी भी मिली होगी। तो यार अब लग जाओ पढ़ने, है ना। अब टाइम वेस्ट मत करना, अब मत बोलना कि भैया 6 महीने वाली स्ट्रैटेजी और बना दो, ठीक है। आपको बनाऊंगा लेकिन आपको जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू, बाय। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना यार, अपने किसी दोस्त के साथ शेयर करना, एंड इफ यू आर न्यू टू द चैनल कंसीडर सब्सक्राइबिंग। मैं जेईई रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाते रहता हूँ, टॉपिक वाइज भी बनाऊंगा कि टॉपिक्स को कैसे कवर करना है, और ऐसी स्ट्रैटेजिक मोटिवेशन वीडियो सारी की सारी यहाँ पे रहती है। थैंक यू।